क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। जितने एग्जाम्पल हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्री के 5 तक हम आपको करा दिए। ये 2 एग्जाम्पल और बच रहा है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों करा दे रहे हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिएगा और ये ध्यान दीजिएगा कि जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है कॉपी पे लेके बैठिए, बस 2 ही है, आप आराम से बैठ के देखो और समझ में आएगा। ये 2 खत्म हो जाए उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज लगाइएगा और कॉपी पे लेके बैठिए, आराम से पढ़िए। देखिए क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये ए बी जो है, ए बी समझ लीजिए एक 8 मीटर की बिल्डिंग है। ये क्या है, 8 मीटर की बिल्डिंग है, 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। तो यहाँ पे लिखो लेट ए बी इक्वल टू बिल्डिंग। ए बी क्या है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको पता है 8 मीटर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक इधर जो है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ऐसे, ये सीडी क्या है, बड़ी बिल्डिंग है। तो सीडी इक्वल टू क्या है, सीडी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये ठीक है आपका। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो मतलब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट अपने लोग मान लिए h मीटर है। क्या है, h मीटर। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसकी हाइट है h मीटर। ठीक है, जो बनाया जा रहा है वही लिखा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए यहाँ पे। और अपने को BD निकालना है। BD मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक, यहाँ पे जो डिस्टेंस है x मीटर अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये x मीटर जो है ये दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है CD और ये स्मॉल बिल्डिंग है AB। ठीक, AB की हाइट है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसे, अगर ऐसे सीधा पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे E पे कट करेगा, तो अगर ये 8 मीटर है तो DE भी क्या होगा, ये इतना क्या होगा, 8 मीटर ही होगा। रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे टॉप पे कोई बैठा हुआ आदमी है यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी आंखों का से एंगल बनाया जाएगा तो देखने के लिए एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो जो ये वाली जो बिल्डिंग है, ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है, ये यहाँ टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। मतलब समझ पाए कि नहीं, यहाँ ऐसे पहले तो इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे कोई आदमी है, जब इसने नीचे देखा इस बिल्डिंग के टॉप को तो 30 डिग्री का बन रहा है, और जब इसके बॉटम को देख रहा है तो आंखें और झुकानी पड़ेगी इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक झुकाएगा तभी बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहाँ पे आंखें होती है वहाँ पे पहले तो एक सीधी लाइन ड्रा करो, तब वहां से मेजर करोगे तो 30 डिग्री का डिप्रेशन बनेगा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप का है। और जब और नीचे ऐसे देखोगे तो बॉटम के लिए 45 डिग्री की तरफ आना पड़ेगा, तो यहाँ से 45 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप टॉप साइड से मेजर किया गया है, और तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये आपको पता होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो ये जेड में जो एंगल फंस जाता है वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर। ये देखो यहाँ से यहाँ ये जेड बन गया, और ये वाला ये जेड बन गया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप काम करो क्या, अब सीधे सीधे आप ये ट्रायंगल ले लो। आप यहाँ पे पहले आप इसमें आ जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम है BDC, ट्रायंगल BDC। तो यहाँ tan 45 करोगे जब, तो 45 के ये सामने वाला h होगा और ये x होगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो गया, x। ये ठीक है। अब आप tan 30 में आ जाओ। tan 30 में जब आओगे
1030 जब लगाएंगे तो यहाँ ये कौन से ट्राइंगल में है 1030, या इसको लिखना पड़ेगा आपको, ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई 1030 डिग्री इक्वल टू 30 के सामने वाला सी ई परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो बेस यक्स है ये, तो ये भी यक्स ही होगा। समझ मिला कि नहीं? तो सी ई जो है परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, क्योंकि 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से 1030 की वैल्यू 1/√3 है, ये हो गया सी ई बाई एक्स। तो यहाँ से सी ई क्या आएगा, सी ई आएगा आपका सी आएगा x/√3। इसे आप रेशनलाइज कर दोगे तो √3x/3 होएगा ना, इतना मीटर हो गया सी। तो जो अपना h है, h अब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है सी ई प्लस ई डी, सी प्लस ई डी। तो सी ई तो आप निकाले हो क्या, √3x/3 ना, और ई डी आपका 8 है, तो ये आपकी हाइट हो गई इतना मीटर, किसका, ये 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 आपकी हाइट है, ये क्या बोलते हैं इसको, टॉप स्टोरी बिल्डिंग की। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, √3/3, और ये x को लिख सकते हो h प्लस ए, ठीक, क्योंकि यहाँ देखो x इक्वल टू h है, तो h माइनस √3/3, h इक्वल टू 8। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब यहाँ से अपने को इस फाइनल सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ h कॉमन कर लीजिए आप, h अगर आप कॉमन करेंगे तो 1 माइनस √3/3, 8 हो गया। तो h 3 माइनस √3/3 इक्वल टू हो गया 8, तो h इक्वल टू क्या आएगा, 24/3 माइनस √3 मीटर। ये आपका हाइट हो गया। किसकी हाइट आई है, ये पूरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आई है, और जितना h है उतना x है, जितना h है उतना ही x अभी मैंने प्रूव किया था, तो x भी यही आएगा क्योंकि x इक्वल टू h है, अभी आपको पीछे दिखाए थे हम। तो 24/3 माइनस √3, इसको चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ दो, इतना मीटर आपका हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस सही है, इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे तो लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 फिनिश हुआ आपका, अब आप एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज
अक्रॉस ए रिवर, तो देखो यहाँ पे एक रिवर है ऐसे, ये है रिवर और ये है ब्रिज, इसी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है ना, यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है। यहाँ ब्रिज पे बीच में एक पॉइंट है ना, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ऐसे है कि जैसे ब्रिज ऐसे बना हुआ है, यहाँ से एक ऐसे ऐसे समझ लीजिए ये रिवर बह रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पानी यहाँ से बहता जा रहा है, ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से ये रिवर बह रही है, रिवर आपकी फ्लो कर रही है। तो एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, ठीक है। अरे आप ब्रिज पे खड़े हो यहाँ पे और यहाँ नीचे से पानी ऐसे बह रहा है, तो एक बैंक ये हो गया रिवर का, एक बैंक ये हो गया, मतलब किनारा बैंक ना। तो यहाँ टॉप ऑफ द ब्रिज के बीच पे एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, फिर यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई इस किनारे को देख रहा है, फिर कोई इस किनारे को देख रहा है, तो ये किनारा ए है और ये किनारा बी है। तो यहाँ से इसकी हाइट यहाँ से सरफेस लेवल से अगर देखा जाए ये इतना, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को, ये बीच वाला जो पॉइंट है इसे हमने बोल दिया डी। तो पी डी इज द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिवर, ठीक है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इधर से जब इसने देखा तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो आप ये समझ गए होंगे कि ये भी 30 डिग्री ही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इधर से 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे बैंक का। तो यहाँ पे ये भी जो है ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी 45 डिग्री ही होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखो आप कि ए बी इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक। और P इज अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ऑन अ ब्रिज, ठीक। इफ द ब्रिज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ये जो पीडी है ये 3 मीटर है, समझ पा रहे हैं। जैसे बैंक के किनारे से अगर हाइट को मेजर किया गया तो कितना आया, 3 मीटर। अरे भाई जमीन से तो ब्रिज की हाइट नापी जा सकती है ना, तो जितना ये 3 मीटर उतना ये 3 मीटर, इतना है ये 3 मीटर, तब समझ गए। तो पीडी इक्वल टू क्या होगा, पीडी इक्वल टू होगा 3 मीटर। आपको दिख रहा होगा ये पी है ये डी है, अगर ये इस किनारे को हम ब्रिज का ए बी है, ये इसे हम बोल दें सी और इसे बोल दें हम डी, ठीक है। तो पी डी इक्वल टू 3 मीटर हो गया, क्योंकि ए डी भी तो 3 मीटर होगा ना, यहाँ पे ऐसे जितना ये है उतना ये होगा, इतना ये होगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा आप ट्रायंगल पी ए डी में आओ, ट्रायंगल पी ए डी, तो tan 30 लगाओ आप, tan 30 का मतलब हुआ इस ट्रायंगल पी ए डी में 30 के सामने वाली हाइट परपेंडिकुलर 3 मीटर और क्या कहते हैं बेस हो गया ए डी। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, 3 बाई ए डी। तो यहाँ से क्रॉस कर लोगे तो छोड़ो, यहाँ से यहाँ क्रॉस करोगे तो ए डी इक्वल टू आएगा 3√3, यहाँ ए डी इतना आ गया। ऐसे यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल पी डी बी, तो tan 45 जब यूज करोगे तो 45 के सामने वाला फिर ये परपेंडिकुलर होगा 3, और जहाँ पे एंगल है यहाँ से बेस बनेगा ये डी बी, तो tan 45 1 होता है। तो डी बी कितना आएगा, क्रॉस करोगे तो ऐसे डी बी 3 आया, 3 मीटर। तो ओवरऑल विड्थ ऑफ द रिवर ही तो पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर मैंने ऊपर ए बी बोला है, ए बी विड्थ ऑफ द रिवर है, तो ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। तो ए डी की वैल्यू कितनी निकाले हो, ए डी की वैल्यू 3√3 है और डी बी की वैल्यू 3 है, तो 3 कॉमन कर लो। जब 3 कॉमन कर लोगे तो √3 + 1 मीटर, ये हो गया विड्थ ऑफ द रिवर
इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल वाला सेक्शन फिनिश होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।